Okay. So number 2 भी बताना. What happened? Miscellaneous का question number 2. Miscellaneous. Okay. Yeah, let me check. Miscellaneous question number 2. This one? Yes. Okay. Match the following है ना? मैं 1.1 का वो ग्राफ वाला क्वेश्चन था ना, वो भी बताओ. मेरे को ग्राफ वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. हाँ, फर्स्ट वाला. Okay, this question number 1, right? Yes. F of x equal to minus x 2x this ux equal to this is, इसमें ग्राफ ना नहीं ड्रॉ किया तो भी चलेगा बिकॉज लास्ट टाइम आई डिड दिस. थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये. टेल यू कैसे करना है. ठीक है. वो 1.1 का लास्ट क्वेश्चन भी बताओ. 1.1 का लास्ट क्वेश्चन. ओके, एक मिनट. मतलब 7th क्वेश्चन, 7th लास्ट में 7th क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर क्या है 1.1 का? 12. This one, 7th one, right? Find the x coordinate of all the points on the curve y equal to sin 2x minus 2 sin x. इसमें ये हम लोग ने किया था ना सॉल्व. वो रिपीट करो ना फिर से. ओके करते हैं, ये भी सॉल्व करते हैं. ओके, सो लेट्स डू वन थिंग. पहले हम लोग हमारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़े से ही बचे, उसके बाद इस पे आते हैं. ठीक है. ओके. यस. पेज नंबर ओके. सो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, राइट? सो नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. 1/x. सो तुम्हें क्या करना है, पहले अप टू थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तुम लोग फाइंड आउट कर लो, उसके बाद आगे का करते हैं. ठीक है. सो स्टार्ट सॉल्विंग एवरीवन. फाइंड आउट अप टू थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके. डन मैम. डन. फाइनल आंसर भी आ गया. थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है. Yes. Third order. Okay, let me write down. Okay. So question number 2, 1/x, right? Y equal to 1/x. So first of all, differentiate with respect to x. So you'll get first order derivative. dy by dx equal to d by dx of 1/x equal to minus 1 upon x square. Mila? Square. Yes. Okay, first. Now second, again differentiate with respect to x. So d square y by dx square equal to minus sign constant d by dx of, अभी इसको x raised to -2 लिखो, जिसने नहीं किया होगा ये उनके लिए. ठीक है. Now yes. This is equal to, अब x raised to n फॉर्मूला यूज करो. So -1 into -2. See, -1 और -2 मल्टीप्लाई मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो. ठीक है. Why? बिकॉज ये माइनस साइन का हम लोग जनरल फॉर्म लिखने वाले आगे. ओके. सो मल्टीप्लाई मत करो. -1 into -2 x raised to -2 -1
तो ये क्या हो जाएगा, -1 into -2, देन दिस x raised to -3. -3. ओके, सो ओके, अभी इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिस माइनस माइनस मतलब इसको ऐसे लिख ले, -1 स्क्वायर, Yes. ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगेन डिफरेंशिएट with respect to x. So d cube y by dx cube equal to -1 square is constant, 2 is constant, d by dx of x raised to -3. Now this is equal to -1 square into 2. अभी क्या आएगा, -3, right? x raised to -3 -1. Okay. Now this is equal to, अब वापस से इसका माइनस साइन इधर लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा, पावर इंक्रीज हो जाएगा, -1 क्यूब, राइट। नाउ 2 into 3 into x raised to -4. Equation number, this is equation number 2, this is equation number 3. So therefore now in general nth डेरिवेटिव क्या आएगा, जरा बता सकते हो, ट्राई करो। -1 raised to n, 1 upon x raised to n plus 1 into 1 into 2 into 3 up to n. करेक्ट n factorial, करेक्ट, Yes. so in general nth derivative is given by d raised to nx divided by y and dx raised to n equal to, now see, जिनको नहीं समझ में आया जनरलाइज कैसे करना है, सी टर्म वाइज कंसिडर करो, ठीक है। नाउ जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे थे, ओके, तो सी डिनोमिनेटर में क्या था, x raised to 2, करेक्ट, फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव x raised to 2, फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सी यहाँ पे अगर इसको तुमने सिंप्लीफाई किया, -1 raised to 2 into 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब होगा ये, बराबर। सो फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में क्या मिला, x क्यूब, बराबर, म्यूट करो। ओके, नाउ फॉर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव सी, इसी को हम लोग अगर सिंप्लीफाई करके लिखे थोड़ा सा, x को डिनोमिनेटर में लेके आओ, सो दिस इज इक्वल टू -1 क्यूब into 2 into 3 divided by x raised to 4. So जब तुम लोग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हो, तब डिनोमिनेटर में x raised to 4 मिला है, बराबर। सो दैट मीन्स इन जनरल डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x raised to n plus 1. x raised to n plus 1, जो भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर रहे हैं उससे एक इंक्रीज होके हमको वैल्यू मिल रहा है, राइट, पावर में। सो x raised to n plus 1. नाउ ये टर्म हो गया, देन इसके बाद -1 को कर लेते हैं जनरलाइज। सी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या मिला था, -1 मतलब कि -1 raised to 1, बराबर, ठीक है। Yes. नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में -1 raised to 2, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव -1 raised to 3, दैट मीन्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 raised to n, राइट। ओके, नाउ अभी जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको देखते हैं। सी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में था 1, ओके, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या मिला, 2, दैट मीन्स अभी यहाँ पे वैल्यू दिस 100, हाँ, इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो 1 हम लोग मल्टीप्लाई में ले सकते हैं, राइट, -1 raised to 2 into 1 into 2 ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। So that means second order derivative means 1 से start करना है up to 2 तक जाना है मल्टीप्लाई करके। See third order derivative means 1 into 2 into 3 up to 3 तक जाना है। So therefore nth order derivative means 1 into 2 into 3 into Up to n. so n up to n, okay, not factorial, वो बाद में आएगा, okay, up to n, right। Now this is equal to, अगर कोई वैल्यू हम 1 से लेके n तक मल्टीप्लाई करते हैं नेचुरल नंबर, तो वो क्या हो जाता है, Factorial. n factorial. So -1 raised to n into n factorial divided by x raised to n plus 1. Clear, everyone? Yes, ma'am. Okay. अगर ये हो गया है, then go for next one. मीन्स थर्ड वाला भी हो गया।
थर्ड हो गया? हाँ, Done. जिसका हो गया है वो करते जाओ आगे सॉल्व, कहीं डाउट आएगा तो मुझे पूछ लेना। या व्हाट अबाउट अदर्स? सी नोट करके हो जाए तो मुझे बताना। हाँ, यस, करे थर्ड सम। आई एम आस्किंग टू अदर्स, हो गया? यस मैम। फिफ्थ वाला ओ, कौन है? फिफ्थ, एक मिनट, थर्ड कर लेते हैं फिर फिफ्थ पे जाते हैं। ओके यस यस। ओके, सो जिनका प्रीवियस सम हो गया है प्लीज स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। So first of all, differentiate with respect to x, dy by dx equal to d by dx of e raised to ax plus b, right? या अनीश, क्या आएगा डेरिवेटिव? आर्यन, क्या आएगा डेरिवेटिव? क्या आएगा फर्स्ट ऑर्डर? यस, मैम चेन ऑर्डर में आएगा ना? व्हाट हैपेंड? चेन चेन रूल, हाँ चेन रूल यूज होगा। पहले तो e रेज टू x फॉर्म यूज करना है, तो फर्स्ट पहले डेरिवेटिव क्या आएगा फॉर्मूला यूज करोगे तो? अस्मिता, क्या आएगा डेरिवेटिव? क्रिस्टिन, डेरिवेटिव क्या आएगा? कम ऑन, सिंपल डेरिवेटिव, फर्स्ट लेक्चर में किया था ये तो हमने। मैम ई ऑफ एक्स का सेम रहेगा और ए एक्स प्लस बी का। करेक्ट, सो e रेज टू x डेरिवेटिव क्या आता है? e रेज टू x, सो सेम अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा? e रेज टू ax प्लस b, बट सिंस x के जगह पे ax प्लस b दिया है, सो अगेन डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी। करेक्ट, यूज चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b इक्वल टू e रेज टू ax प्लस b
Now a is constant, derivative of x is 1 and b is constant, so derivative of b is 0, right? So यहाँ से हमको क्या मिला, a into e raised to ax plus b, equation number 1. Okay, now again differentiate this dy by dx with respect to x. Differentiate with respect to x. तो ये क्या हो जाएगा, d square y by dx square equal to d by dx, a is constant, take outside, d by dx of e raised to ax plus b. Okay, see तुमने डेरिवेटिव ऑफ e raised to ax plus b ऑलरेडी फाइंड आउट किया है इक्वेशन 1 में, राइट? सो अभी यहाँ पे तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, सो दिस इज इक्वल टू a into a e raised to ax plus b. समझ में आया? सो दिस इज इक्वल टू a square e raised to ax plus b. ठीक है, अगर और कोई वैल्यू होता तो हम डिफरेंशिएट करते, बट e का डेरिवेटिव क्या आता है, e raised to x का, e raised to x रिपीट ही होगा हर बार, तो ये वाला इतना फॉर्म हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है बाय इक्वेशन 1, वही डायरेक्टली पुट कर दो, ठीक है? सो दिस इज इक्वेशन 2. अगेन एक और डिफरेंशिएट फाइंड आउट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो d क्यूब y बाय dx क्यूब इक्वल टू a स्क्वायर कांस्टेंट d by dx of e raised to ax plus b. So we know that ये क्या आएगा, a square into a e raised to ax plus b. So this is equal to a cube into e raised to ax plus b. Equation number 3. See ये सबसे सिंपल वाला जनरल फॉर्म था. Therefore nth order derivative in general क्या आ जाएगा, a raised to n e raised to ax plus b. Correct. So dny dx raised to n is equal to, now term wise जाओ, see e raised to ax plus b ये same आएगा सब में, right? So e raised to ax plus b as it is. Now अब बस a का पावर देखना है हमें. तो जब फर्स्ट ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे थे a का पावर था 1, जब सेकेंड ऑर्डर फाइंड आउट किया तब a स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर फाइंड आउट किया तब a क्यूब. सो nth ऑर्डर में क्या आ जाएगा, a raised to n. समझा? Yes. ओके, जिसने नहीं किया होगा जस्ट कंप्लीट कर लो, देन विल गो फॉर फिफ्थ वन. सी नेक्स्ट सम, एक मिनट, दिस क्वेश्चन नंबर 4th एग्जैक्टली सेम ऐसा ही है. ओके, बस इसमें एक डिफरेंस आएगा कि लॉग भी आ जाएगा, बट उसका भी पावर चेंज होगा बस, ठीक है? एग्जैक्टली थर्ड जैसा है. सो आ गया ना? आ गया. जिसने नहीं किया होगा वो एज अ होमवर्क इसको ट्राई करना, सेम थर्ड सम जैसा है. ओके मैम वो 6th सम में cos x sin x ऐसा अल्टरनेट रिपीट होगा तो केसेस बना के लिखना पड़ेगा. मैं वो नहीं, cos x को विल कन्वर्ट दैट. ओके, इस कैसे करना, बताती हूँ. पहले 5th करेंगे फिर 6th पे जाएंगे. ओके यस. Yes. सबने नोट कर लिया ना क्वेश्चन नंबर 3rd? Yes, ma'am. बाकी है किसी का? No. No. Okay, so see this question number 4th. Now again पहले कुछ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो तुम लोग. Let me solve this. So differentiate y with respect to x. So dy by dx equal to d by dx of log of ax plus b. क्या आएगा डेरिवेटिव? 1 upon ax plus b. a upon ax plus b. सो log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन दैट वैल्यू, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन ax प्लस b. अगेन सिंस x के जगह पे x प्लस b है, यूज चेन रूल, d बाई dx ऑफ ax प्लस b इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सिंपली a. सो a अपॉन ax प्लस b. ओके, इक्वेशन नंबर 1.
नाउ अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x. लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, नाउ सी a इज कांस्टेंट तो पहले ही बाहर निकाल लो, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b. ओके, नाउ 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x². -1/x². तो इधर क्या आ जाएगा? a इंटू -1 अपॉन ax प्लस b स्क्वायर. ओके, अगेन यूज चेन रूल, d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b. सो दिस विल बी इक्वल टू, सी माइनस साइन को एज इट इज -1 हम एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनटू a, जो a ऑलरेडी था वो लिखा है बस, ठीक है, डिवाइडेड बाय ax प्लस बी स्क्वायर. नाउ डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ax प्लस b का a. तो a मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया ना? Yes. Equation number 2. Yes. Now again differentiate with respect to x. So d cube y by dx cube equal to, see now -1 into a square is constant, d by dx of, अब इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते तो न्यूमरेटर में लेके जाओ, ax plus b raised to -2, अप्लाई x raised to n फॉर्म. तो ये क्या हो जाएगा? -1 a square into -2, right, into ax plus b raised to -2 -1, again chain rule, d by dx of ax plus b. ठीक है, so this is equal to, now -1 क्या हो जाएगा? -1 -1 square, cube. not cube, square, no, Square. into 2a square, right? Now अब देखो डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगा? A. सो इसको क्यूब लिख लें, a क्यूब डिवाइडेड बाय, अब इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ सो दैट पावर थोड़ा पॉजिटिव दिखे. सो ax प्लस b रेज टू 3. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब हम लोग जनरल फॉर्म लिखेंगे. सो देयरफॉर इन जनरल nth order derivative is, okay, now अभी टर्म वाइज देखो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस साइन को जनरलाइज कर लेते हैं. सी इन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या यहाँ पे मेरे पास माइनस साइन है? No. नो, राइट, ओके, तो इसको बाद में देखते हैं. अभी नाउ कम हियर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो -1 का पावर क्या है यहाँ पे? 1. ठीक है, दैट मीन्स अगर तुमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो -1 का पावर 1 मिलेगा, 2 से 1 कम. ठीक है, 2 - 1. नाउ हियर अगर तुमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो -1 का पावर क्या मिल रहा है? 2, राइट, दैट मीन्स 3 - 1 2. मतलब अगर तुम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पे -1 का पावर क्या मिलेगा? n - 1, राइट. सी अब देखो ऑर्डर 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं. अगर n = 1 सेट किया तो 1 - 1 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, दैट्स व्हाई यहाँ पे माइनस साइन नहीं है. ठीक है, सो माइनस का हो गया. नाउ गो फॉर दिस a. ओके, सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव a का पावर क्या था? 1. फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पावर क्या आया? 2. फॉर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पावर 3, राइट. सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी जब फर्स्ट ऑर्डर निकाला ax प्लस b का पावर था 1, जब सेकेंड ऑर्डर निकाला तब ax प्लस b का पावर 2, एंड थर्ड ऑर्डर में पावर 3. ओके, दैट मीन्स a अपॉन ax प्लस b रेज टू पावर क्या हो जाएगा? n. बराबर. ओके, सो a रेज टू n अपॉन ax प्लस b रेज टू n. नाउ अभी बच क्या गया? जो हम लोग कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट. सी अभी स्टार्ट करो थर्ड ऑर्डर से, बिकॉज ऊपर तो सब 1 है मल्टीप्लिकेशन में. सी इन थर्ड ऑर्डर वैल्यू क्या है यहाँ पे? कितने कांस्टेंट है? 2, राइट. सो दैट मीन्स 2 × 1, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, करेक्ट. मतलब अगर थर्ड ऑर्डर निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई कहाँ तक करना है? 1 से स्टार्ट करना है, बट कहाँ तक जाना है? 1 लेस. 2 तक.
2 तक जाना है। सो सिमिलरली अब देखो जब सेकेंड ऑर्डर निकाल रहे थे तब हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट 1 तक ही जाएगी। 1 तक ही जाएगा, Yes. राइट? समझ गए ना? सो दैट मीन्स अब यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू -1 raised to n minus 1 a raised to n -1 factorial. n minus 1 factorial, right? Yes. ओके, नाउ सी फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो n minus 1 0, 0 फैक्टोरियल इज 1। 1. ठीक है, मिल गया सबको? Yes. ओके, जिसने कंप्लीट नहीं किया है कंप्लीट कर लो, देन कॉस का देखते हैं क्या आएगा। मैम थर्ड सम दिखाना। डन मैम, थैंक यू। डन। Done, ma'am. ये भी हो गया Yes. Yes. सबका? सबका पक्का? Yes. यस मैम। Yes. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, cos x, right? Sixth one. Okay, now differentiate this with respect to x. Yeah, so dy by dx equal to d by dx of cos x क्या आ जाएगा? Minus sin x. माइनस साइन एक्स, राइट? नाउ अब देखो अगर मैंने इसको वापस से डिफरेंशिएट किया तो पहले साइन एक्स मिला है, देन इसके बाद क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस एक्स, करेक्ट? अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, Sin x. साइन एक्स, देन डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा, कॉस एक्स। देख रहे हो ये कम एकदम चेंज हो रहा है, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, राइट? Yes. तो जनरली हम नहीं बता पाएंगे कि अब आगे क्या आएगा। सो दैट मीन्स अब क्या करना है, इसको एक सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, सिंगल फॉर्म मतलब कि साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस। ठीक है, नाउ अब देखो माइनस साइन एक्स को हम कॉस के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, एनीवन? लाइक फॉर एग्जांपल हिंट इज साइन थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, cos pi by 2 Yes. minus theta is equal to Yes. sin theta, right? What is cos pi by 2 plus theta? Plus theta minus sin theta. Minus sin theta. Minus sin theta. So Yes, अभी हमें फॉर्मूला किसका चाहिए, माइनस साइन एक्स का चाहिए ना, तो यहाँ पे रिप्लेस करो, दिस इज इक्वल टू cos pi by 2 plus x। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। So d square y by dx square equal to d by dx of cos of pi by 2 plus x. Now cos का डेरिवेटिव क्या आएगा, minus sin pi by 2 plus x, but again use chain rule, d by dx of pi by 2 plus x, right? So डेरिवेटिव अभी pi by 2 तो 0 हो जाएगा and x का डेरिवेटिव 1, तो ये सिंपली मिलेगा तुम्हें minus sin pi by 2 plus x. Okay, now again convert this minus sin theta into cos, so this is equal to cos of, अभी से यहाँ पे क्या आएगा, pi by 2 plus, now your angle is pi by 2 plus x, so pi by 2 plus x. Clear? Yes. Okay, now इसको इसको तुम लोग क्या लिखोगे, simply this is equal to cos of 2 pi by 2, no don't cancel it out, 2 cancel नहीं करना, ठीक है? Yes. प्लस x, बिकॉज इसका फिर हमें जनरल फॉर्म मिलेगा आगे, सो 2 कैंसिल मत करो, विजुअलाइजेशन इजी होगा आगे। नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। सो d cube y by dx cube equal to d by dx of cos of 2 pi by 2 plus x।
So this is equal to again minus sine 2 pi by 2 plus x d by dx of 2 pi by 2 plus x. तो ये तो 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, एंड यहाँ पे हम साइन को कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या आएगा cos of pi by 2 plus 2 pi by 2 plus x. Okay, so this is equal to cos of 3 pi by 2 plus x. इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, अब जनरल फॉर्म लिखो. Therefore, in general, nth order derivative ओके. नाउ सी सिंपली यहाँ पे हमारे पास कॉस टर्म ही है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ. नाउ एक्स तो एज इट इज रहेगा, सब में आ रहा है, सिर्फ हमें Yes. पाई बाय 2 का अरेंजमेंट करना है, राइट. सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में सी पाई बाय 2 का, ये क्या किया मैंने, पाई बाय 2 या पाई बाय 2 के मल्टीप्लीकेशन में क्या है इन फर्स्ट ऑर्डर One. डेरिवेटिव 1, राइट. So in second order derivative pi by 2 के Two. multiplication में 2, and in third order 3. 3, right. So same now nth order में pi by 2 के multiplication में क्या है N. n. So n pi by 2. समझ गए. सेम ऐसे ही सॉल्व करना है. अगर साइन एक्स आया, अगर साइन एक्स को जनरलाइज करना है तो सेम ऐसे ही सॉल्व करना है. ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर दिस 7th वन ट्राई करोगे. बस x के जगह पे ax प्लस b दिया है. ठीक है, तो a का भी थोड़ा जनरल फॉर्म आएगा, ट्राई करो, नहीं आया तो बताती हूँ. एंड जिनको नोट करना है वो क्वेश्चन नंबर दिस 6th वन नोट कर लो. आ रहा है करने.
यस एवरीवन, मैम इसका सेकेंड ऑर्डर वाला एक्सप्लेन करो ना। कौन सा? सेम सम, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ यस। ओके, सी ये समझ आया ना, माइनस साइन एक्स को कैसे रिप्लेस किया है कॉस से? हाँ यस मैम। ओके, नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सी हम अभी कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे, राइट, बिकॉज हमने माइनस साइन एक्स को सिंप्लीफाई किया है। एंड नाउ अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। सो माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, बट अभी वापस से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंगल को, वाई? बिकॉज एक्स के जगह पे पाई बाय 2 प्लस एक्स है, बट डेरिवेटिव देखो इसका क्या आएगा, पाई बाय 2 0 हो जाएगा एंड dx by dx 1, so simply minus sin pi by 2 plus x. now again तुम्हें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है? माइनस साइन थीटा इज cos pi by 2 plus theta, but now here your theta is whole pi by 2 plus x, बराबर? तो इसमें हम pi by 2 ऐड करेंगे, that's why this pi by 2 plus pi by 2 plus x, क्लियर? हाँ यस मैम। ठीक है, अगेन नेक्स्ट स्टेप में भी जब डेरिवेटिव लोगे, नाउ योर एंगल इज 2 पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो इसमें हम पाई बाय 2 ऐड करेंगे कन्वर्ट करने के लिए, क्लियर? यस मैम। अब सेम मेथड अप्लाई करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है? यहाँ पे भी तुम्हें ऑल्टरनेट कॉस साइन मिलेगा, तो उसको कन्वर्ट करो, ठीक है? सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7th and 8th एंड देन आई विल टेल यू क्या करना है आगे। So you do it. वो 7th में पाई बाय 2 के जनरल टर्म में प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे को मिस कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं ना, जनरल टर्म? कॉस के टर्म्स में यस, बट इट बेटर कि सी अगर डेरिवेटिव करोगे तो साइन का कॉस होगा, बराबर यस मिस। है ना? फिर हाँ। cos का फिर से साइन कर सकते हैं ना। यस, नाउ कन्वर्ट कॉस थीटा इनटू साइन, तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, बराबर? Yes. यस और नो? Yes, ma'am. सो वो टर्म में कन्वर्ट करो। मिस लेकिन डायरेक्ट कॉस के टर्म में भी हो रहा है। ओके, उसमें भी हो रहा है तो भी चलेगा, साइन के टर्म में भी चलेगा, कॉस के टर्म में भी चलेगा, जस्ट हमें जनरल फॉर्म चाहिए। यस। ओके, या आई विल बी बैक इन 2 minutes। जस्ट सॉल्व करो 2 क्वेश्चन।
हेलो, डन? Yes, ma'am. Yes. ओके, सो नाउ एक मिनट, लेट मी चेक कितने बचे हैं. दिस 9th वन ये भी इजी है, सेम ऐसा ही है. 10th वन सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा, जैसे हमने 1/x के लिए किया था, ये एग्जैक्टली वही फॉर्म है. नाउ अब दिस 11th और 12th में से कोई एक सम कर लो. सो इज बेटर कि अगर जनरल फॉर्म कर लो. सो ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 11th. सी ये थोड़ा सा डिफरेंट आएगा. लेट मी स्टार्ट दिस. सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से तुमने स्टार्ट किया होगा, बराबर Yes. है ना? ओके, सो डिफरेंशिएट with respect to x dy by dx equal to d by dx of e raised to ax into cos bx plus c. Now see, इधर डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं आएगा, क्या अप्लाई करना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल, राइट? सो e raised to ax डेरिवेटिव ऑफ cos of bx plus c plus cos of bx plus c into d by dx of e raised to ax. Now this is equal to e raised to ax. cos का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? Minus sin bx Minus plus c into sin b. bx plus c. Now मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ अभी. Again d by dx of bx plus c, ये आ जाएगा b. Okay. Plus cos of bx plus c. Derivative of e raised to ax is e raised to ax. Again derivative of ax is A. A. ओके. नाउ यहां से क्या करना है? e रेज टू x कॉमन निकाल लो, ठीक है? तो इधर क्या बचा? दिस माइनस साइन है तो इसको हम बाद में लिखेंगे. a cos bx plus c माइनस b sin bx plus c. ओके. नाउ अब देखो, ऐसा सम हमने एग्जैक्टली किया हुआ है. जरा यहाँ पे अरेंजमेंट करना है. क्या करना है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, ठीक है? आई टेल यू क्यों करना है. e रेज टू ax इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करो. a cos bx प्लस c माइनस b sin bx प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके. नाउ अब क्या करना है? डिनोमिनेटर सेपरेट करो. सो दिस इज इक्वल टू e रेज टू ax स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos bx प्लस c माइनस b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ bx प्लस c. ओके. नाउ अब देखो, ऐसा हमने क्यों किया है? यू रिमेम्बर हमने एक फॉर्म ऐसा किया था इनवर्स ट्रिग्नो में. Yes, sin cos पुट करने को उसको. या करेक्ट. सो अगर हमको फॉर्म सपोज ऐसा दिया है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा डिवाइडेड बाय c,
तो हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर सेपरेट करते थे, राइट, a बाई सी Yes. साइन थीटा प्लस b बाई सी कॉस थीटा, एंड देन उसके बाद हम चेक करते थे कि क्या a स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये 1 आ रहा है कि नहीं, ये हम चेक करते थे, राइट। Yes. Now here the case is कि तुम्हारे पास a है, b है, but you don't have this value c, right? And अगर हमने इसके कोएफिशिएंट्स को डायरेक्टली स्क्वायर करके ऐड किया इधर, तो हमें 1 नहीं मिल रहा है फिलहाल के लिए, राइट। सो अगर तुमने डायरेक्टली स्क्वायर किया और ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट, है ना, Yes. 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 यही आ रहा है ना। ओके, सो अभी क्या करना है, हमें 1 चाहिए। सो दैट्स वाई अगर तुमने अरेंजमेंट किया, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, नाउ अब तुम लोग करो स्क्वायर यहाँ पे इन दिस स्टेप, क्या 1 आ रहा है, क्या a स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी कुछ डिफरेंट आ रहा है क्या, मेरे नो को आएगा tan b स्क्वायर अपॉन या रूट ऑफ a स्क्वायर, 1 आएगा. दिस इज, ये रूट हट जाएगा यहाँ पे, एंड Yes. यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, करेक्ट Yes. है ना। तो ये सॉल्व हो रहा है, सो दैट्स वाई दिस अरेंजमेंट। ये मत लिखना जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ अभी आगे करते हैं, जैसे हम वहां पे सॉल्व करते थे एग्जैक्टली अभी वैसे ही आगे करेंगे। सो नाउ यहाँ पे लेट, ओके, क्या लोगे, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को, दिस इज इक्वल टू सी कॉस ले लो, वाई कॉस थोड़ा इजी होगा, बिकॉज वी नो दैट कॉस a प्लस b क्या होता है, Cos A, cos B minus sin A, sin B. करेक्ट। सो कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक वैल्यू साइन है और एक वैल्यू कॉस है, करेक्ट, बीच में माइनस साइन है। सो यू सिंपली टेक अनदर वैल्यू एज कॉस ओनली, तो उससे क्या होगा, कॉस a प्लस b बनेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई लेट a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज कॉस थीटा ले लो, अल्फा ले लो, कुछ भी ले लो, थीटा ले लो, cos थीटा, एंड b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। सो सिंपली फिर ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू e रेज टू ax स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नाउ ये क्या हो जाएगा, cos थीटा cos ऑफ bx प्लस c माइनस साइन थीटा साइन ऑफ bx प्लस c, ठीक है, थोड़ा लेंदी होगा ये, इक्वल टू e रेज टू ax स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, cos ऑफ, Cos theta plus BX plus C. करेक्ट, सो थीटा प्लस bx प्लस c, ये है तुम्हारा इक्वेशन 1। ओके, नाउ अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक सबसे पहले जिन्होंने नोट नहीं किया है वो नोट करो, बिकॉज ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा आगे, एंड देन इसके बाद आगे करते हैं। एंड जिसने यहाँ तक कर लिया है, गो फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। मैम थोड़ा ऊपर करो ना। नाउ हियर यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर तक ही फाइंड आउट करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज मिल जाएगा यहाँ पे तुम्हें वैसे। मैम वो थीटा को रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, उसको ऐसे ही जनरल रहने दो, हम डायरेक्टली थीटा का वैल्यू लास्ट में लिख लेंगे कि थीटा क्या है। Yes. मैम बोलो। और जो फोर्थ स्टेप में साइन कॉस में कैसे चेंज हो गया?
1 2 3 4 दिस वैल्यू Yes. नहीं चेंज नहीं किया है. सी मैंने सिर्फ ना टर्म्स आगे पीछे लिखे हैं. सी कॉस वैल्यू इज पॉजिटिव राइट, ए कॉस बी एक्स प्लस सी, तो इसको मैंने पहले लिख लिया है. एंड दिस साइन बी एक्स प्लस सी बी ये माइनस में है, तो इसको मैंने बाद में लिख लिया है. समझ गए? Yes, ma'am. Oh. हम्म. Anjali, is it clear? Nikita, Yes, miss. clear है? Yes. Okay, then find out second order. Okay. Yes. Done, ma'am. Done? Miss, कौन? What happened? Means root a square plus b square the whole raised to n cos n Hmm. theta plus bx plus c e raised to x. Correct. Okay. And this इसका वैल्यू भी निकालना, tan theta equal to b by a, where theta equal to tan inverse of b by a. Okay. मिला सबको? Anyone want me to solve this further? Yes, ma'am. Okay. So differentiate this with respect to x. Again, इधर तक हो गया ना सबका फर्स्ट ऑर्डर? So Yes. d square y by dx square equal to, अगेन यहाँ पे यूज करना है प्रोडक्ट रूल. ओके, सो रूट ऑफ a square plus b square is constant. नाउ अब सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो. डेरिवेटिव ऑफ दिस e raised to ax d by dx of cos of theta plus bx plus c plus cos of theta plus bx plus c into d by dx of e raised to ax. Okay, now this is equal to square root of ax, a square plus b square, e raised to ax. cos का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन थीटा प्लस bx plus c. अगेन चेन रूल अप्लाई करोगे तो ये इनर वैल्यू का डेरिवेटिव क्या आएगा? थीटा एंड c कांस्टेंट है. डेरिवेटिव ऑफ bx इज b plus cos of theta plus bx plus c, derivative of e raised to ax into by chain rule, derivative of ax is a. Okay, then इसके बाद वापस अरेंजमेंट करो. रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? क्या कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से? e raised to x. e raised to x कॉमन निकाल सकते हैं राइट. सो e raised to ax. नाउ इधर क्या बचा? सेम, अभी cos का टर्म पहले लिखो, साइन बाद में. ठीक है, सो a into cos of theta plus bx plus c minus b into sin theta plus bx plus c. ओके, अब देखो यहाँ पे सिर्फ एंगल डिफरेंट है. मल्टीप्लाई हमें कोएफिशिएंट सेम करना है. किससे मल्टीप्लाई करोगे?
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. करेक्ट. सो मल्टीप्लाई करना है दिस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स पहले से था. नाउ मल्टीप्लाई अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डिवाइड करो, देन डिनोमिनेटर सेपरेट करो. ठीक है. बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी divided by square root of a square plus b square. Okay, now this is equal to, अभी इसका पावर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा. Right, correct. So a square plus b square. Now अभी यहाँ पे a upon root of a square plus b square replace किससे करना है? Cos Same. theta. कॉस थीटा, क्योंकि जो यहाँ पे तुमने ऑलरेडी लिया है ना वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है. सो सेम कॉस थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस साइन थीटा साइन ऑफ थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके. नाउ दिस विल बी इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अभी ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ, come on, 2 theta plus bx plus c. correct. So this theta plus, see now this is a value and this is b value, right? A plus b means theta plus bx plus c. So that means क्या हो जाएगा? e raised to ax a square plus b square. Okay, and then this is cos of 2 theta plus bx plus c. Okay, now see in exam तुम्हें थर्ड ऑर्डर तक फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे अभी सेकेंड ऑर्डर तक किया ना तुमने. सो जनरलाइज फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हो. इन जनरल nth ऑर्डर विल बी ओके. सो ट्राई करना है. अभी जिन्होंने नहीं किया है जस्ट ट्राई इट. हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2. ओके. सो सबसे पहला टर्म क्या है? ई वाला टर्म, ई रेज टू, सी इन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ई रेज टू ए एक्स, राइट? इन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगेन ई रेज टू ए एक्स, करेक्ट? एग्जाम में थर्ड ऑर्डर तक फाइंड आउट करना. ठीक है. नाउ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई रेज टू ए एक्स एज इट इज. नाउ विल गो फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला पावर. सी इन फर्स्ट ऑर्डर पावर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर क्या है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में? हाफ, राइट? एंड देन इन सेकेंड ऑर्डर 1. बट अब देखो इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, मतलब हम थोड़ा रिलेट करेंगे. जब हम फर्स्ट ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे थे तो पावर था हाफ. जब सेकेंड ऑर्डर फाइंड आउट किया पावर था 1. 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाफ प्लस हाफ. Half plus half, yes. राइट. ओके. सो दैट मीन्स इवन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं ना. दिस इज इक्वल टू 2/2. Yes. करेक्ट. ओके. सो दैट मीन्स सी डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम रहेगा, इसीलिए मैं बोल रही थी कि थर्ड ऑर्डर फाइंड आउट. सी थर्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है एग्जाम में, तो इससे क्या होगा कि जनरलाइजेशन इजी होता है. नाउ सो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर बस चेंज होगा. सी फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट, सेकेंड ऑर्डर में 2, थर्ड ऑर्डर में आएगा 3/2. ठीक है. हम उसको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं, फिर वो इजी होगा. अंडर रूट ऑफ, Yes, means under root of a square Yes, plus ma'am. b square whole square. रूट और हाफ को साथ में लिखा तब कर सकते हैं ना. हाँ कर ऊपर सकते हो. कैंसिल किया था ना, वो कैंसिल नहीं करना था. ओके. सो दिस 1/2. ये भी चलेगा 1/2 into 2. ओके. देन नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर रूट. तो जनरल फॉर्म आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू n. अरे तो ये वही हो गया ना, n a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू n/2. यस Yes, yes. है ना, वही है जो यहाँ पे किया है. ठीक है. हाँ वो भी चलेगा अगर वैसे तुम विजुअलाइज कर रहे हो. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर, राइट? ओ नो n. n.
n. Okay, now next term is cos. ठीक है, so cos of c, bx plus c तो कॉमन ही है दोनों में, राइट? सिर्फ Yes. थीटा चेंज हो रहा है, ठीक है? सो प्लस bx plus c as it is. Now थीटा is फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या मिला था थीटा? 1 theta. 1 थीटा, राइट? मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ 1 था. नाउ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 theta. 2 थीटा. सो दैट मींस nth ऑर्डर 10 डेरिवेटिव theta. n थीटा. क्लियर? Yes. Yes. ओके, सो जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है जस्ट कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग डाउट प्रॉब्लम्स पे जाते हैं. Done, वो ma'am. थीटा को सब्स्टिट्यूट करने का tan इनवर्स ऑफ b by a. थीटा ना सब्स्टिट्यूट मत करो, जस्ट इधर लिख दो वेर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, क्या निकाला था हमने? b by b a. by a. b by a. That's it. Yes. Done, ma'am. Done? Yes. Yes. ओके, या सबका हो गया? Yes. ma'am. Yes. ओके, सो एक मिनट, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन था? इस क्वेश्चन नंबर 7, राइट? Yes. हाँ, so find the x coordinate for all the points on the curve y equal to, okay, y का इक्वेशन दिया है, x की रेंज दी हुई है एंड dy by dx इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है? सो क्या करना है, सबसे पहले तो यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट dy by dx एंड देन इक्वेट टू 0 करो, ठीक है? सो सबसे पहले राइट डाउन दिस इक्वेशन. So y equal to sin 2x to sin x. Okay. So therefore dy by dx क्या आ जाएगा? d by dx of sin 2x minus 2 is constant, d by dx of sin x, right? Okay. Now derivative क्या आएगा sin 2x का? Cos 2x into d by dx of 2x Correct. d by dx of 2x minus 2 into cos x. So this is equal to 2 into cos 2x minus 2 cos x. Now अब तुम्हें क्या दिया है? dy by dx 0 दिया है, right? Now therefore अब see 2 is constant, तो 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो ये क्या मिलेगा तुम्हें? सिंपली cos 2x minus cos x equal to 0, right? Now अभी क्या करना है? cos 2x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सिंस वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ऐसे करो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट? सी हमने 1 प्लस ही क्यों लिया है, 1 माइनस cos क्यों नहीं लिया? बिकॉज हमें या एंड हमें टर्म्स सिंगल ट्रिग्नो फंक्शन में चाहिए. cos में है तो cos, sin है तो sin, so that's why. So therefore cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 cos square x minus 1 minus cos x equal to 0. See अभी क्या मिला? ये quadratic equation. Yes. Right? So therefore 2 cos square x 2 का माइनस करने पे 1, right? 2 into 1, correct? So minus 2 cos x plus cos x minus 1 equal to 0. समझा ना सबको? इसको स्प्लिट किया. Yes. नाउ अब कॉमन क्या आएगा? 2 cos x कॉमन निकलेगा. इधर क्या बचा? cos x minus 1. यहाँ पे प्लस साइन कॉमन निकालो, cos x minus 1 equal to 0. So therefore cos x minus 1 into 2 cos x plus 1 equal to 0. यहाँ से अभी क्या मिलेगा? 2 इक्वेशन मिलेगा, राइट?
Now, therefore, cos x minus 1 equal to 0 or 2 cos x plus 1 equal to 0. Now, therefore, cos x equal to 1, just a minute. Now, next, cos x equal to minus 1 by 2, correct? Yes. ओके अब देखो दोनों से वैल्यू मिलेगा. सबसे पहले इजी वाला इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं. सो cos x इक्वल टू 1. सी तुमने ट्रिग्नो में ये किया होगा मैथ्स 1 में, जनरल वैल्यू निकालना एंड देन किया ना सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके सो टेक दिस इक्वेशन, कंसीडर दिस फॉर cos x इक्वल टू 1. अच्छा हम 1 को किससे रिप्लेस करते हैं? cos का कौन सा वैल्यू 1 आता है? Cos 0. Right, so cos 0 is 1. Now compare both sides. So therefore x equal to 0. 0. x equal to 0, right? Okay, so ये हो गया. Now for cos 3x equal to, what is this x? No, cos एक minute. This is cos x, right? Yes. cos x इक्वल टू माइनस हाफ. सी जब वैल्यू नेगेटिव होता है उस टाइम पे हम क्या करते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूला लगाने का 2 क्वाड्रेंट में. सो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि cos हाफ कहाँ आता है, राइट? Yes. ओके 60. सो cos 60 that means pi by 3. So cos pi by 3 is equal to half, but वैल्यू नेगेटिव दी है. सो नाउ अब चेक करो कहाँ पे नेगेटिव आता है? Second, third. सेकेंड एंड थर्ड. सेकेंड एंड थर्ड. वी नो दैट सेकेंड में जब एंगल चाहिए होता है तब हम क्या लिखते हैं? Pi minus theta. एंड थर्ड में एंगल चाहिए Pi होता है plus तो theta. पाई प्लस थीटा, राइट? नाउ दिस इज योर थीटा, दिस पाई बाय 3. ठीक है. सो देयरफॉर x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? दिस पाई माइनस थीटा एंड पाई प्लस थीटा. समझा ना? ये जो पाई बाय 3 था ये तुम्हारा थीटा था, x वैल्यू नहीं था. So therefore now substitute करो value pi minus pi by 3 and pi plus pi by 3. So this is equal to 2 pi by 3 and then 4 pi by 3. समझा? Yes. Yes. Okay, so 3 values.
डन? Yes. ओके, और कौन सा क्वेश्चन था? मिसलेनियस, राइट? तो सी हमें f of x and g of x दिया है, राइट, फॉर डिफरेंट इंटरवल्स. सो f of x minus this -2 to 0, 0 to 2, 2 to 7. ओके, सो सबसे पहले तो सी फाइंड आउट क्या करना है. u-1, v-1 and w-1, right? That means derivative of u at x equal to 1. Similarly, v derivative of v at x equal to 1 and for w, correct? And u, v, x, w हमें define किया हुआ है, right? So, Yes. see, tell you for first one, u of x equal to f of g of x, right? एक minute, let me write down all these values. ux equal to f of g of x. Okay, derivative क्या आएगा इसका? Differentiate with respect to x. F dash of g of x into g dash of x. Dash of x. Correct, correct. So d by dx of u of x equal to d by dx of f of g of x. So इसी को हम डिनोट करते हैं u dash of x से, बराबर. Now Yes. this is equal to, अभी इसका नोटेशन क्या आएगा? Simply f dash g of x, but again हम chain rule use करेंगे. That G means dash of x. d by dx of g of x, that means this is equal to f dash of g of x into g dash of x. अगर तुम्हें डायरेक्टली लिखने आ रहा है तो ये दो स्टेप नहीं लिख के डायरेक्टली f dash g dash लिखोगे तो भी चलेगा. ओके, नाउ अब देखो, f और g हमें डिफाइन किया हुआ है, राइट? ओके, सी अगर तुमने हमें क्या फाइंड आउट करना है? एट x इक्वल टू 1, राइट? सो अगर अभी मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया, 1 तुम्हें हमेशा डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है? सो देयरफॉर u डैश ऑफ 1 इक्वल टू f डैश ऑफ g ऑफ 1, जहां जहां x होगा वहां पे 1 सब्स्टिट्यूट करो, g डैश ऑफ 1. दैट मीन्स अभी कौन सा वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पे? G of 1 and g dash of 1 चाहिए. राइट. सो सबसे पहले तो फाइंड आउट g ऑफ 1. सो अब देखो यहाँ पे g का दो वैल्यू दिया है, पीस वाइज फंक्शन है, राइट? दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट इंटरवल 0 to 2, सेकेंड इंटरवल 2 to 7. अब बताओ 1 x इक्वल टू 1 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड हो रहा है? First. कौन से इंटरवल में 1 आएगा? फर्स्ट, राइट? First. सो यहाँ से हम निकालेंगे सिंस फॉर x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 2, ये दिया ना. g of x is equal to 6 minus 3x, right? So therefore g of 1 क्या हो जाएगा? 6 minus 3 equal to 3, 3. right? So that means देखो अभी ये वैल्यू क्या हो गया? u dash of 1 is equal to f dash of 3 into g dash of 1. समझा? नाउ अभी फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए 3 पे एंड g का डेरिवेटिव चाहिए 1 पे. नाउ अब देखो क्या करना है. सी दिस इज योर f, दिस इज योर g.
राइट। सो तुम्हें क्या करना है, हर एक का डेरिवेटिव पहले तो क्या करना, मैं यहाँ पे निकालना भूल गई, सॉल्व करने के पहले ही यू गाइस फाइंड आउट दिस एफ डैश एंड जी डैश, ठीक है। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ अभी, डेरिवेटिव ऑफ ई क्या आ जाएगा, -1. -1, राइट। इंटरवल क्या आएगा, 2 to 0, -2 to 0। मैम डेरिवेटिव Okay. में इंटरवल चेंज नहीं होता है ना? डेरिवेटिव नहीं, या नेक्स्ट अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2. 2 फॉर 0 to 2, राइट। 2 फॉर सी, इंटरवल का ना मैं बताती हूँ, 0 x less than equal to 2, लेट मी राइट डाउन दिस फर्स्ट, या अभी इसका क्या आएगा, डेरिवेटिव 1/4 इज कांस्टेंट, -1 by, yeah, -1/4, interval is 2 to 7। ओके, सी द थिंग इज की फंक्शन हमारा पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, राइट। तो अगर मैंने सपोज मुझे फंक्शन का वैल्यू चाहिए बिटवीन -2 to 0, तो तुम लोग मुझे एफ ऑफ एक्स क्या बताओगे, -x, राइट, है ना। Yes. मुझे सिर्फ इस इंटरवल का फंक्शन चाहिए, टेल मी Yes. दैट फंक्शन, सो डेफिनेटली -x, राइट। नाउ अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू -1, बस वही मैंने फाइंड आउट किया है हर एक इंटरवल के लिए, नथिंग एल्स, ठीक है। ओके, नाउ अभी सेम जी के लिए भी फाइंड आउट करो। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, फर्स्ट वन -3 फॉर इंटरवल 0 to 2, एंड नेक्स्ट वन ये क्या आ 2/3. जाएगा, 2/3, राइट, 2 to 2/3 फॉर इंटरवल 2 to 7। ओके, नाउ अब देखो क्या फाइंड आउट करना है, एफ डैश ऑफ 3 फाइंड आउट करना है ना। मुझे बताओ x इक्वल टू 3 कहाँ पे डिफाइंड होगा, लास्ट में, राइट। तो वही वाला डेरिवेटिव तुम्हें कंसिडर करना है, यू अंडरस्टूड। Miss -3 और 2/3 नहीं समझा। कौन सा -3 and 2, ए डेरिवेटिव लिया है इसका, सी Yes, 6 miss. 3x, समझा ना। ओके, नाउ सी हमें फाइंड आउट करना है एफ डैश ऑफ 3, दीज आर डिफरेंट वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फॉर डिफरेंट इंटरवल्स। तुम्हें वही डेरिवेटिव उठाना है जहां पे x वैल्यू सेटिस्फाई हो सके, समझ गए ना। सो x इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू -1/4, एंड g डैश ऑफ 1 चाहिए ना, तो 1 कहाँ पे आएगा, first. फर्स्ट, सो दिस इज -3 इक्वल टू 3/4, इज इट क्लियर, Yes, ma'am. ठीक है। ओके, नाउ सी इसके आगे ना कुछ ऐसे वैल्यू भी आएंगे जो नॉट डिफाइंड वाले होंगे, जहाँ पे डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होगा, तो वो सी नाउ v डैश ऑफ 1 फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले v डैश फाइंड आउट करो। v of x is equal to G of f g of x. of f of x, g of f of x, so therefore v dash of x equal to g dash of f of x into F dash of f dash of x, लिखे चलेगा। हमें फाइंड आउट करना है v dash of 1, that means g dash of f of 1 into f dash of 1। सबसे पहले तो इनर वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा f of 1, so f of 1 के लिए सी फंक्शन 1 के लिए कहाँ पे डिफाइंड हो रहा है, second. इस फर्स्ट सेकेंड वन, राइट, सो दैट मीन्स 2x, correct, 2x. so Yes. take f of x equal to 2x implies f of 1 equal to 2, 2. so that means v dash of 1 equal to g dash of 2 into f dash of 1, Yes. बराबर। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, g dash of 2, राइट, -3. g dash of 2 is equal to, हाँ, so this will be equal to -3,
Okay. Yeah. Now, एक मिनट सी द डिफरेंस इज, यहाँ पे तुम मुझे g डैश ऑफ 2 डायरेक्टली नहीं बता सकते. Why? कोई बता सकता है मुझे? Simply see this equation and tell me. ये तो कांस्टेंट है. नहीं नहीं नहीं, नो नो. मैम LHS RHS लिमिट कंसीडर करके डिफरेंशिएबल है कि नहीं मतलब वो दो करेक्ट करेक्ट. व्हाई? मैम वो LHS RHS लिमिट दिया इधर ना 2 का. एग्जैक्टली. सी, हम हमेशा जब भी हमारा पीस वाइज फंक्शन होता है, हमने डिफरेंशिएशन में भी देखा है, हमने कॉन्टिन्यूटी में भी देखा है, एक्सेप्ट दैट ब्रेकिंग पॉइंट तुम्हारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, राइट? सिर्फ तुम Yes. ब्रेक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हो. कैसे फाइंड आउट करते हो? LHS लिमिट एंड RHS लिमिट, राइट? यस. सेम डिफरेंशिएबिलिटी में भी अगर 2 के अलावा तुम्हें किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली यहां से देख लो. फॉर एट x इक्वल टू 1 -3, एट x इक्वल टू 0 -3, एट x इक्वल टू 3 2/3, लाइक दैट. बट 2 पे तुम्हारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, राइट? ब्रेक हो रहा है. यस. सो दैट मीन्स अब यहाँ पे तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? LHS एंड RHS लिमिट. अब देखो क्लियरली यहाँ पे जब तुम LHS और RHS लिमिट फाइंड आउट करोगे, इक्वल नहीं आएगा. यस. Yes. ठीक है, दोनों अनइक्वल आएगा. सो दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2. क्लियर? यस. If Yeah. function is not differentiable, that means v dash of 1 does not exist. यस. समझा? Yes, ma'am. So same ऐसा ही नेक्स्ट में आएगा wx. wx भी जब g(1) फाइंड आउट करोगे, g of क्या हो जाएगा? I guess wx एग्जिस्ट करेगा. दिस इज इक्वल टू g डैश, एग्जिस्ट करेगा मैम. है ना? ये वाला एग्जिस्ट करेगा. सिर्फ तुम्हें ये केस चेक करना है v of x के लिए. सो यू अंडरस्टूड इनका मीनिंग क्या था? डज नॉट एग्जिस्ट वाला. Yes, ma'am. यस. ओके. हाँ, नो नीड टू ड्रॉ ग्राफ एंड ऑल, सिंपली ऐसे हो जाएगा. कर लोगे ना? यस. Yes. मैम और एक डाउट है, वो प्रूफ वाला सम से ना उसके अंदर वो नीचे जब मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जब प्रूफ करने के लिए दे रहते हैं ना, तब कौन सा वैल्यू LHS RHS में लेके जाने का कैसे मालूम पड़ेगा? ओके सी, ये जो होती है वो प्रैक्टिस ही होती है. जनरल हमारा आइडिया होता है कि कैसे करना है. इवन मैंने सम्स करते टाइम भी तुम्हें बताया रहेगा थोड़ा बहुत, राइट? कि कैसे हमें सोचना है कि हमें प्रूफ क्या करना है. यू जस्ट सी योर प्रूफ कि प्रूफ क्या करना है, एंड देन सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है. बस यही एक आइडिया होता है. कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि रूल नहीं है. समझ गए? जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना सम्स, तो अपने आप होता जाएगा कि कब कौन सा कहाँ लेके जाना है. यस. मोस्टली ट्राई करना है तुम्हें कि u/v रूल नहीं यूज करना है. ठीक है, प्रूफ करते समय मोस्टली यू जस्ट ट्राई कि u into v रूल हम अप्लाई करें एंड ट्राई टू रिमूव दैट रूट एंड ऑल दोस थिंग. ये यूज होता है. ओके देन. मैम जो प्रूव करना है उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी फाइंड कर सकते हैं क्या? लाइक dy/dx एंड d²y/dx, ये सारे. यस. हाँ, कर सकते हो. बट कभी कभी क्या होता है ना कि वो थोड़ा सा टीडियस हो जाता है और डायरेक्टली वैल्यू हमें जल्दी मिल जाता है. सो सब्स्टिट्यूट करने वाला मेथड कब करना? जब तुम्हें डायरेक्टली सॉल्व करने नहीं आ रहा है, देन गो फॉर दैट सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज वो भी लेंदी जाता है. ओके मैम. ठीक है. हाँ. एक सम को कितना टाइम देने का? बोर्ड में नहीं, अभी आज के पेपर में. ओ, तुम्हारा टेस्ट है अभी? हाँ. यस. ओके. कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का है, राइट? 20. 20. डोंट वरी, पेपर पेपर इजी होगा, डोंट वरी. ओके मिस. मैम ये एक्सरसाइज आएगा क्या?
नो ये आज जो exercise है। पढ़ाया मतलब नो एक्सरसाइज आएगा सी। जस्ट आज हमने जनरल फॉर्म किया है ना, बाकी सारे तो हमने कर लिए थे फॉर्म, Yes. राइट? जस्ट जनरल फॉर्म Yes. किया है nth ऑर्डर, इसके अलावा जो भी था वो सब इंक्लूडेड है, ठीक है? या मिस बी डिफरेंशिएट कॉन्फिडेंट। डिफरेंशिएट करने के बाद हर स्टेप में कैसा क्यों डिफरेंशिएट किया, चेन रूल से, पावर रूल से, वो सब लिखना नो है। नो 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 नथिंग, ये सब कुछ नहीं लिखना है। सी अगर कहीं पे पर्टिकुलरली तुम कोई अलग फॉर्मूला यूज कर रहे हो देन राइट डाउन दैट, अदरवाइज तुम्हें हर एक स्टेप में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक यस है? मैम ट्रिग्नोमेट्री no का need. फॉर्मूला यूज किया तो भी लिखना है? यस ट्रिग्नोमेट्री अगर यूज कर रहे हो तो लिखो, ठीक है? डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। मिस डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना पड़ता है? यस किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो भी लिखना है। और मिस हमेशा d/dx लिखना जरूरी है डिफरेंशिएट करने के पहले। हाँ सी ओके एक मिनट, योर क्वेश्चन इज लिटिल बिट, एक मिनट मेरे को समझाओ जरा। यू आर आस्किंग अबाउट दिस और यू आर सेइंग कि कुछ स्टेप डायरेक्टली करना चाहते हो। हाँ डायरेक्टली करना मिस। यस कर सकते हो। सी अगर तुमको आ रहा है डायरेक्टली कुछ स्टेप्स लिखने तो लिख सकते हो, बट ऐसा नहीं कि तुम सारे स्टेप उड़ा दो, ठीक है? समझ गए? अगर क्वेश्चन लेंदी है तो बीच के एक दो स्टेप तुम लोग हटा सकते हो। अगर तुम्हें डायरेक्टली डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव लिखने आ रहा है तो लिख लो, फाइन। बट अगर क्वेश्चन छोटा है 2 मार्क्स का है तो हर एक स्टेप लिखो, ओके? यस ओके थ्योरम एनीथिंग आएगा एल्स? क्या मिस? आ सकता है। सी आई टोल्ड यू ना, थ्योरम तुम्हें सबसे पहले करना है। Yes. मुश्किल से 3-4 थ्योरम है एंड सारे सेम टाइप के हैं। टोल्ड यू जस्ट 2 फॉर्मूला याद करना होता है, फिर प्रूफ का स्टेटमेंट तो हमें ऑलरेडी दिया ही होता है क्वेश्चन में, वो स्टेटमेंट को ही उठा के बस हमें अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना होता है। डी के जगह पे डेल्टा लिखना होता है, राइट? यही करना होता है ना, देन लिमिट अप्लाई कर देना होता है, बस ये 2-3 स्टेप करना होता है। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, बिकॉज थ्योरम आता है बोर्ड में। ओके मिस। ओके सो ऑल द बेस्ट, डोंट स्किप एनी क्वेश्चन। अगर तुम लोग को नहीं भी फाइनल आंसर में डाउट है तो भी डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव स्टार्ट करना है, ठीक है? सिंप्लीफिकेशन इज नेक्स्ट थिंग, बट स्टार्ट जरूर करना है, फाइन? Yes. ओके ऑल द Yes, बेस्ट गाइस। सो स्टॉप करते हैं यहीं पे, सी यू नेक्स्ट टाइम।